दोस्तों, ये घटना है त्रेता युग की। बहुत सालों पहले श्रवण कुमार नाम का एक युवक रहा करता था। वो बचपन से ही अपनी माता पिता को बहुत आदर और सम्मान करता था। उसके माता पिता अंधे थे, इसलिए वो उनका खूब देखभाल करता था और खूब सेवा करता था। वो दूर जंगल से लकड़ी चुन के लाता और उन लोग के लिए भोजन भी बनाता था। घर का सारा काम वो अकेले ही करता। ये देख के उसकी बूढ़ी माँ को काफी दुख होता। एक दिन उसकी बूढ़ी माँ ने उसको कहा, बेटा श्रवण, तुम घर का सारा काम अकेले करते हो, तुम मुझे खाना बनाने दिया करो, मैं आसानी से बना लिया करूंगी। ऐसे में तुम्हें थोड़ा आराम मिल जाएगा। नहीं माँ, मैं आपको कोई काम नहीं करने दे सकता। भला अपने माँ बाप की सेवा में थकान कैसी? मुझे तो आपकी और पिताजी की सेवा करके काफी प्रसन्नता मिलती है। श्रवण कुमार की बात सुनकर माँ काफी भावुक हो जाती थी और वो प्रतिदिन ईश्वर से प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, माता पिता की इतनी सेवा करने वाला श्रवण जैसा बेटा हर माँ बाप को मिले। एक दिन श्रवण अपने पिता के पैर दबा रहा होता है और उसकी बूढ़ी माँ उसके पास बैठी थी। तभी श्रवण ने कहा, आज मैंने देखा कि कुछ लोग तीर्थ करने जा रहे थे। वो ईश्वर की भक्ति में इतने लीन थे कि उन्हें अपनी कोई सुध-बुध नहीं थी। श्रवण के पिता ने कहा, काश हमारी भी आंखें होती तो हम भी तीर्थ पर अवश्य जाते। श्रवण की माँ ने कहा, ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? हमारी किस्मत तो इतनी अच्छी है कि ईश्वर ने हमें श्रवण जैसा बेटा दिया है। हम भले ही अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हमारा बेटा ही हमारी आंखें हैं। माता पिता के बात सुनकर श्रवण कुमार सोचने लगते हैं, अरे, मेरे माता पिता की आंखें नहीं तो क्या हुआ? मैं हूं ना, मैं उन्हें तीर्थ करवाऊंगा। दूसरे दिन श्रवण कुमार बड़े के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, काका, आप मेरे लिए कावड़ बना दीजिए। बेटा, तुम उस कावड़ का क्या करोगे? काका, मैं अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर लेकर जाना चाहता हूँ। बेटे, तीर्थ के रास्ते बहुत कठिन होंगे। तुम कैसे उन्हें लेकर इतनी दूर की यात्रा करोगे? आप चिंता ना करें, आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। ठीक है बेटा, कल शाम को ही तुम कावड़ लेने आ जाना। दूसरे दिन श्रवण कुमार घर आकर तीर्थ जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। वो शाम में जाकर कावड़ लेके आते हैं और जब वो तीर्थ जाने की बात अपने माता पिता से करते हैं तो उनकी माता पिता मना कर देते हैं। तुम हम दोनों को इतनी दूर लेकर यात्रा करोगे, तुम्हें बहुत अधिक परेशानी होगी। नहीं, ऐसा मत करो बेटा, तुम ही हमारे लिए सब कुछ हो। उनके पिता ने कहा, पिताजी, आप दोनों को रास्ते में कोई तकलीफ नहीं होगी। आप परेशान मत होइए, मैं बिना किसी परेशानी के सब संभाल लूंगा। दूसरे ही दिन श्रवण कुमार अपनी माता पिता को लेकर तीर्थ पे निकल गए। तीर्थ पे चलते चलते वो बहुत थक जाते, बीच बीच में वो आराम कर लेते। ऐसे ही करते करते कई महीने बीत गए। दिन भर माता पिता को लेकर चलते और रात को आराम करते। ऐसे ही एक दिन जंगल के पास वो लोग रुक गए आराम करने के लिए। तभी उसके पिता को प्यास लगी और जब श्रवण कुमार घड़े में देखे तो उसमें पानी नहीं था। इसीलिए श्रवण कुमार पानी के तलाश में जाने लगे और पिता ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा श्रवण, ऐसा महसूस होता है जैसे ये जंगल काफी घना है। तुम यहाँ से कहीं मत जाओ, मैं अभी पानी नहीं पीऊंगा। आप चिंता ना करें पिताजी, मैं जल्द ही पानी लेकर वापस लौट आऊंगा। ये बात कह के श्रवण कुमार पानी लेने चला जाता है। कुछ देर जाने के बाद उसे एक नदी दिखती है और वो पानी भरने लगता है। अचानक से एक तीर उसके सीने में लग जाता है और उसके मुंह से आह निकल आती है। दरअसल राजा दशरथ उस समय शिकार पर थे। खाली घड़े की आवाज सुनकर उनको लगा कि कोई जानवर पानी पी रहा है, इसीलिए उसे मारने के लिए उन्होंने तीर चला दिया। लेकिन जैसे ही उन्हें मनुष्य की चीख की आवाज सुनाई दी तो वो दौड़ते हुए वहां पे चले आए और श्रवण को सहारा देते हुए उन्होंने बोला, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैंने तो जानवर समझकर तीर चलाया था। मेरी भूल को क्षमा कर दो पुत्र, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा अपराधी हूँ। मेरे माता पिता जंगल में प्यासे बैठे हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हो सके तो जाकर उन्हें पानी पिला दो। श्रवण कुमार ने राजा को सारी बात बताई और फिर बोले, देरी ना करें, कृपया ये पानी ले जाएं, वे बहुत प्यासे हैं। इतना कहते ही श्रवण के प्राण निकल गए। तभी राजा दशरथ ने श्रवण को कंधे पे उठाया
और घड़ा लेकर उसके माता पिता के पास पहुंच गए और पानी से भरा हुआ घड़ा वहीं पे रख दिया। ये आहट सुनकर उनके माता पिता को लगा कि श्रवण आ गए होंगे, तो तभी उनके माता पिता ने कहा, बेटा श्रवण, तुम आ गए। काफी देर कर दी बेटे, हम तो बहुत परेशान हो रहे थे। अरे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो ना बेटे, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कुछ तो बोलो बेटा, हम बहुत चिंतित हो रहे हैं। बोलो बेटा, हम तभी पानी पिएंगे। राजा दशरथ रोते हुए बोले, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मेरे हाथों से आपकी बेटे की मृत्यु हो गई। आज से मैं आपका श्रवण बनकर रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तड़पते हुए विलाप करने लगे और पुत्र वियोग के क्रोध में जलते हुए राजा दशरथ को श्राप दे दिया। जिस तरह हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, उसी तरह तुम भी अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। ये कहते हुए उन दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए। तब राजा दशरथ ने उन तीनों का दाह संस्कार किया। उस समय राजा दशरथ का मन बहुत ही दुखी था और वो पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे। कहते हैं श्रवण कुमार की माता पिता की श्राप के कारण ही राजा दशरथ की मृत्यु पुत्र वियोग में हुई।